हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। देखिए, मैं आपके सामने कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। चैप्टर का नाम है टाइम, स्पीड और डिस्टेंस। इसमें कुछ क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट किए हैं जो क्वेश्चंस एग्जाम्स में ज़्यादातर रिपीट होते रहते हैं। ये स्पेशली बैंकिंग और एसएससी को लेकर के मैं बना रहा हूँ। क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा ठीक है, तो अगर आपको बेसिक चीज़ें नहीं पता तो मैं कोशिश करूँगा एग्ज़ाम में उसको बताने की। ठीक है, और ये क्वेश्चंस ज़्यादातर ज़्यादातर एग्ज़ाम में रिपीट होते रहते हैं। और इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में जो हमें क्वेश्चन सोल्व करना होता है उसमें इतना टाइम नहीं होता कि हम बैठ के सोच रहे हैं कि क्वेश्चंस को कैसे करना है। इस तरह के क्वेश्चन आपको पहले से ही माइंड में होने चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चंस को हमें कैसे सोल्व करना है या फिर एग्ज़ाम हॉल के अंदर कैसे डील करना है, वो आपको तुरंत ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक एक करके क्वेश्चंस कुछ ऐसे लिए हैं जो पर्टिकुलर टाइप के हैं और उनको आपको तुरंत कैसे करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ट्रैवलिंग एट 60 किलोमीटर पर आवर, अ पर्सन रीचेज हिज डेस्टिनेशन इन अ सर्टेन टाइम। एक आदमी है जो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है और किसी डेस्टिनेशन पे पहुंचता है वो सर्टेन टाइम में। किसी टाइम में, देखो डिस्टेंस भी नहीं पता है कि कितनी दूर पहुंचता है, और टाइम की भी बात नहीं की है कि क्वेश्चन में कि कितना टाइम उसको वहाँ पर पहुँचने में लगता है। ही कवर 60% ऑफ हिज जर्नी। जितनी भी डिस्टेंस उसको जाना था उसका 60% वो कवर कर लेता है इन 2/5 ऑफ द टाइम। 2/5 ऑफ द टाइम जैसे यहाँ पर बोला गया, इसका मतलब हमें ये होता है कि उसको 2 घंटे लगे अगर उसको टोटल 5 लगते थे। यानी कि 2/5, देखो फ्रैक्शन को समझेंगे, 2/5 का मतलब कितना है, 2/5। ठीक है, फ्रैक्शन का एक्चुअल मीनिंग तो यही होता है। थोड़ा सा इसको कम कर लेते हैं, देखते हैं आगे, ब्लैक से देखते हैं। 2/5 का मतलब कितना होता है, 2/5 का सिंपल सा मतलब होता है कि 2 हमें चाहिए आउट ऑफ कितना, 5 में से। तो क्वेश्चन में हमें जो टाइम का फ्रैक्शन दे दिया है, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाला हो गया। एट व्हाट स्पीड शुड ही ट्रैवल टू कवर द रिमेनिंग जर्नी सो दैट ही रीचेज द डेस्टिनेशन राइट ऑन टाइम। यानी कि अगर वो टाइम पे अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए तो उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, अब आगे जितनी वो कवर कर चुका है उससे आगे कितनी और होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन को कैसे करेगा। मैं यहाँ पर सिर्फ पहले बात करूँगा टाइम की। टाइम हमें क्वेश्चन में कहा है कि 2/5 ऑफ द टाइम। 2/5 ऑफ द टाइम का मतलब ये होगा यहाँ पर कि उसको 2 घंटे वो ले चुका है, कितने में से, 5 में से। 2/5 का मतलब 5 में से 2। तो आप क्वेश्चन में अपनी तरफ से भी ये जूम कर सकते हैं कि टोटल उसको जो टाइम लगता था वो 5 आवर्स ही लगता था, 5 आवर्स लगता था, लेकिन वो 5 में से 2 चल चुका है। ठीक है, अब हमें देखो डिस्टेंस निकालनी है। पहले सबसे पहले हमें ये तो पता चले कि वो एक्चुअली जा कितनी दूर रहा है वहाँ से। तो मैं यहाँ पर एग्जांपल लेता हूँ, जैसे उसने यहाँ से चलना शुरू किया, इस जगह से चलना शुरू किया और उसको यहाँ पर पहुँचना था, यहाँ पर। अब ये 60 की स्पीड से चलता है और 5 घंटे में जब यहाँ पर पहुँचता है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि उसने टोटल जो डिस्टेंस चली है, क्योंकि डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। इसमें ये कह सकते हो कि उसको 300 किलोमीटर दूर जाना था। अब फिर आगे क्वेश्चन में बोला कि 60% वो कवर कर चुका है, इसका मतलब वो 180 किलोमीटर जा चुका है, कितने घंटे में, 2 घंटे में। 2/5 का मतलब 5 में से 2 घंटे वो यूज कर चुका है। अब इसके बाद हमें ये पता है कि 120 किलोमीटर जाना अभी बाकी है, क्योंकि टोटल कितना था, 300 किलोमीटर था, और हमारे पास आवर्स जो बचे हैं वो बचे हमारे 3 आवर्स। तो हमें पता है कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। 120 किलोमीटर जाना है 3 घंटे में, तो उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए, उसकी स्पीड होनी चाहिए 40 किलोमीटर पर आवर। यही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, देखिए बेसिक्स फार्मूला है, आपको पता होनी चाहिए। एक तो यही बेसिक फार्मूला है कि डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम के। अब इसको आप चाहे इधर से लेके उधर, स्पीड चाहिए तो टाइम को उधर भेज सकते हैं, टाइम चाहिए तो स्पीड को उधर भेज सकते हैं। ये सब चीज़ें आपको थोड़ी सी बेसिक पहले से पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा देख लेना क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता हूँ, कैसे करना है आपको क्वेश्चन को। देखिए, दो साइकिलिस्ट हैं, ए और बी, स्टार्ट साइकिलिंग एट 21 किलोमीटर पर आवर एंड 24 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स ईच अदर। एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं, यानी कि साइकिलिस्ट ए ये है और साइकिलिस्ट बी ये है, और ये एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं। हमें पता है यहाँ पर रिलेटिव स्पीड लगती है, और रिलेटिव स्पीड ऑपोजिट डायरेक्शन में, रिलेटिव जो स्पीड होगी वो कौन सी डायरेक्शन है यहाँ पर, ऑपोजिट डायरेक्शन। और ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पीड क्या होती है, प्लस होती है। ठीक है, तो अगर इसकी स्पीड क्वेश्चन में दी है कितनी थी, 21 किलोमीटर पर आवर,
और इसकी स्पीड है 24 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर हमारी जो स्पीड क्वेश्चन में यूज होगी, क्या स्पीड जो यूज होगी हमारी वो होगी 21 + 24 यानी कि 45 किलोमीटर पर आवर हम यूज करेंगे। ठीक है, और वो चलते कितने, वो मिलते हैं एक दूसरे को चलने के बाद मिलते हैं 1 घंटा 12 मिनट के बाद, आफ्टर 1 आवर 12 मिनट्स। तो डिस्टेंस कितनी, यानी कि वो जब शुरू उन्होंने की थी यहाँ से डिस्टेंस, जब उन्होंने चलना शुरू किया था तो इनके बीच में दूरी कितनी थी। तो हम इसका मतलब ये है कि बेसिक जो स्टार्टिंग में जो इनिशियली वो एक दूसरे से कितनी दूर खड़े हुए थे। तो देखिए हमें डिस्टेंस पूछिए बेसिकली कि शुरू में वो एक दूसरे से कितनी दूरी पे थे। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। जैसे ही क्वेश्चन में हमें दिखा कि रिलेटिव स्पीड लग रही है, अपोजिट डायरेक्शन है, तो स्पीड हमारी प्लस हो जाएगी। यानी कि स्पीड की जब बात करेंगे तो स्पीड हम लेंगे 45 किलोमीटर पर आवर। और टाइम भी क्वेश्चन में दिया है 1 आवर और 12 मिनट्स। इसको भी अगर मैं पूरा आवर्स में कंप्लीट करूँगा तो 1 + 12/60 कर देंगे। तो हम लिख सकते हैं 1 + 1/5 यानी कि 6/5 आवर्स हम इसको टोटली फाइनली लिख सकते हैं। तो डिस्टेंस पूछा है, डिस्टेंस बराबर हो जाएगा 45 की स्पीड थी और 6/5 उसको टाइम लगा, तो 9 × 6 यानी कि डिस्टेंस हो जाएगा 54 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसान सा था, थोड़ा सा मुझे बताने में टाइम लगा क्योंकि आपको टाइम को थोड़ा आवर्स में कन्वर्ट करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत बार बार एग्जाम्स में आते हैं। कैसे करना है इसको, एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज, यानी कि अगर स्टॉपेज को हटा दें, बार बार ना रुके, द स्पीड ऑफ ए बस इज 60 किलोमीटर पर आवर, यानी कि जहाँ से चली और सीधी अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच गई तो उसकी जो एवरेज स्पीड बन के आती है दैट इज 60 किलोमीटर पर आवर। इंक्लूडिंग स्टॉपेज, यानी कि अगर वो रुक रुक के चलती है तो उसकी जो एवरेज स्पीड आती है दैट इज 45 किलोमीटर पर आवर। तो इसमें क्वेश्चन में यही पूछा जाता है हमेशा, हाउ मेनी मिनट्स डज द बस स्टॉप पर आवर, 1 घंटे में बस कितनी बार वो रुकती है, 1 घंटे के अंदर कितने स्टॉप वो लेती है। बस होता है, ट्रेन होता है, कई बार जनरली ये क्वेश्चन होता है। तो इसको क्या सिद्ध करना है, देखो इसको हमेशा एक फॉर्मूला ध्यान रखना इसका, या ट्रिक कह सकते हैं आप। इसका होता है कि एक्सक्लूडिंग माइनस इंक्लूडिंग, और नीचे आपको करना है एक्सक्लूडिंग, ये स्पीड की बात कर रहा हूँ मैं, और इनटू 60। यानी कि अगर मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करूँ तो एक्सक्लूडिंग जो उसकी स्पीड थी 60 थी, माइनस इंक्लूडिंग थी 45, और नीचे फिर से एक्सक्लूडिंग वाली स्पीड यानी कि 60 और इंटू 60। ये हमें दिख रहा है 15/60 इंटू 60, 60 से 60 कैंसिल आउट, तो 15 मिनट इसका आंसर होगा। इसका मतलब ये है कि 1 घंटे में 15 बार वो बस जो है वो स्टॉपेज लेती थी। फॉर्मूला ये, ट्रिक जो भी आप कहना चाहें इसको ध्यान रखना, इससे आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अ ट्रेन क्रॉसेज अ पोल इन 12 सेकेंड्स, एक ट्रेन है एक पोल को क्रॉस कर देती है। देखो मैंने ट्रेन वाले चैप्टर में समझाया कि ट्रेन जब किसी चीज़ को क्रॉस करती है तो 2 ऑब्जेक्ट होते हैं, या तो जिसको क्रॉस किया है उसकी खुद की कुछ लेंथ होती है या उसकी खुद की कुछ लेंथ नहीं होती। तो पोल एक ऐसी चीज़ है जिसकी खुद की कोई लेंथ नहीं लेनी होती है। तो इस केस में जो डिस्टेंस चलनी होती है वो ट्रेन की ही जो लेंथ होगी वही डिस्टेंस हमें कंसिडर करनी होती है। अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसमें खुद की कुछ लेंथ है, जैसे प्लेटफॉर्म हो गया या दूसरी ट्रेन हो गई या ब्रिज हो गया, तो उसको हमें ऐड करना पड़ता है टोटल डिस्टेंस को क्रॉस करने में। यहाँ पर कहा गया कि एक ट्रेन ने पोल को क्रॉस किया है 12 सेकंड में, तो मैं ये कह सकता हूँ कि एक ट्रेन 12 सेकंड में खुद को क्रॉस कर लेती है। ठीक है, क्योंकि उसने पोल को क्रॉस किया तो उसकी कुछ लेंथ है नहीं। एंड अ ब्रिज ऑफ लेंथ 170 मीटर 36 सेकंड में, तो मैं ये कहूँगा कि 36 सेकंड में कितना कवर कर देगी ट्रेन, अपना तो करेगी करेगी, प्लस 170 मीटर एक ब्रिज है, एक पुल है, उसको भी क्रॉस कर दिया। अगर आप यहाँ पे देखेंगे टाइम कितना हो रहा है, 3 गुना हो रहा है, तो डिस्टेंस भी हमारी 3 गुना हो जाएगी। अब ट्रेन तो यहाँ पर भी चला है, तो यानी कि ये वैल्यू किसकी बराबर होगी 2t की, यानी कि ट्रेन के डबल की, तभी ये 3t हो पाएगा। तो मैं कह सकता हूँ टू टी इक्वल टू 170, तो ट्रेन की लेंथ हो जाएगी 85 मीटर्स। ये ट्रेन की लेंथ हो गई। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है स्पीड बताना है, तो स्पीड के लिए फॉर्मूला क्या होगा, स्पीड बराबर होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम के। तो किसी भी तरफ से हम निकाल देंगे। ट्रेन की स्पीड की, ट्रेन की लेंथ कितनी थी 85, अगर मैं पोल वाला केस कंसिडर करता हूँ ये वाला, तो इसमें 85 उसने खुद को क्रॉस किया और उसकी जो टाइमिंग थी कितने थी दैट इज़ 12 सेकेंड्स। तो मैं इसको कन्वर्ट कर दूंगा किस में,
ये तो हमारी आ गई क्या, ये तो आ गई स्पीड, लेकिन इसको करना पड़ेगा किलोमीटर पर आवर में, 18/5 से मल्टीप्लाई करके। तो करेंगे तो 5 से हो जाएगा ये 17, और 6 से 2, 6 से 3, यानी कि 51/2, और आंसर हो जाएगा 25.5 किलोमीटर पर आवर। तो ऑप्शन हमारा सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को दोबारा देखना, आपने ये वाला चैप्टर पढ़ाई होगा ट्रेन का, और इसमें आपको दो ऑब्जेक्ट ध्यान रखने होते हैं। ऐसे ऑब्जेक्ट जिसकी खुद की कुछ लेंथ है कि नहीं है, और स्पीड कौन सी लेनी है। एक्चुअली इसमें कुछ रिलेटिव स्पीड का केस था नहीं, तो सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन ए एंड बी इज 575 किलोमीटर। तो एक स्टेशन तो यहाँ पर ले लेते हैं, दैट इज़ ए, और एक स्टेशन हमने ले लिया यहाँ पर, दैट इज़ बी। तो और इसके बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज़ 575 किलोमीटर। अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम स्टेशन ए, यहाँ से एक ट्रेन शुरू करती है, 3 बजे वो चलना शुरू करती है, और बी की तरफ चलती है एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। 3 बजे चलती है यहाँ से, और इसकी स्पीड जो है वो 50 किलोमीटर पर आवर है। अनदर ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम स्टेशन बी, एक स्टेशन बी से दूसरी ट्रेन यहाँ से शुरू होती है स्टेशन बी से 3:30 पर। इसका टाइमिंग ध्यान रखेंगे, यहीं से क्वेश्चन का शुरू करना होता है, समझना होता है कि टाइमिंग इनके बीच का गैप कितना है। देखो ये 3 बजे चली थी और ये 3:30 पे चलती है, एंड मूव्स टुवर्ड स्टेशन ए एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। इसकी जो स्पीड है दैट इज 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर। हाउ फार फ्रॉम स्टेशन ए विल द ट्रेन मीट, स्टेशन ए से कितनी दूर जा करके ये एक दूसरे से मिलेगी। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में आपको पहले ये टाइम जो है वो एक पॉइंट पे लेके आना होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे दोनों ट्रेन एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, तभी इनके बीच का जो रिलेटिव स्पीड है या इनके बीच की जो डिस्टेंस है, तभी वो उसको हम सही से टाइम निकाल पाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, 3 बजे जब ये ट्रेन ए चलती है यहाँ से, लेकिन ये चलती है हमारी 3:30 पे, तो हमें ये देखना पड़ेगा 3:30 पे ये वाली ट्रेन तो यहीं पर ही है, लेकिन 3:30 तक ये वाली ट्रेन कुछ डिस्टेंस क्रॉस कर चुकी होगी, यानी कि आधे घंटे में 30 मिनट में ये कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगी। अगर इसकी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है, 50 किलोमीटर पर आवर का मतलब 1 घंटे में 50 किलोमीटर, तो 30 मिनट में चलेगी 25 किलोमीटर, यानी कि ये आधे घंटे में 25 किलोमीटर थोड़ा आगे आ चुकी होगी। अब मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर इसकी जो डिस्टेंस बच गई वो बच गई 550 किलोमीटर, और इस पर्टिकुलर टाइम पे एक ट्रेन यहाँ पर है और एक ट्रेन हमारी अभी चलना शुरू करेगी, तो ये एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करेगी, तो रिलेटिव स्पीड हमारी कौन सी लगेगी यहाँ पर, ऑपोजिट डायरेक्शन वाली, जिसमें हमारी स्पीड क्या होती है, प्लस होती है। तो हमें निकालना है पहले टाइम कितना लगेगा। टाइम के लिए फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इनके बीच की डिस्टेंस 550, स्पीड कितनी हो जाएगी 60 + 50 यानी कि 110। तो हम ये कह सकते हैं कि इनको मिलने में अब इनको 5 घंटे लगेंगे एक दूसरे को मिलने में। लेकिन क्वेश्चन में टाइम नहीं पूछा, हमें पूछा कि ए से कितनी दूर मिलेगी। देखिए ए तो यहाँ पर है, अभी यहाँ पर 25 किलोमीटर ही आ चुके हैं। अब 5 घंटे में ये कितना चलेगी हम वो निकाल लेंगे। 5 घंटे में कितना चलेगी, 50 की स्पीड थी, 5 घंटे में जाएगा 250 किलोमीटर, यानी कि यहाँ पर ये डिस्टेंस होगी 250, और 25 ये पहले चल चुके हैं। ठीक है, तो ए से कितने दूर मिलेंगे 250 + 25, तो आंसर होगा 275 किलोमीटर दूर इससे जा कर के ये मिलेगी स्टेशन। हाउ फार फ्रॉम स्टेशन ए विल द ट्रेन मीट, आई थिंक 275 इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो इसके बीच में आपको एक पर्टिकुलर टाइम पे दोनों को देखना होता है कि दोनों एक ट्रेन एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, और उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको कंसिडर करते हुए रिलेटिव स्पीड से डिवाइड करेंगे तो टाइम आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, द टाइम टेकन बाई ए बोट टू ट्रेवल 13 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इज द सेम एज टाइम। देखिए क्वेश्चन ये बोट एंड स्ट्रीम का है, मैं वैसे बोट एंड स्ट्रीम को मैं थोड़ा दूसरे तरीके से करता हूँ। जब ऊपर जा रही होती है बोट तो हम इसमें डिस्टेंस सॉरी जो स्पीड होती है वो ऊपर को ऊपर वाले पे लिखते हैं, और डाउन स्ट्रीम को डाउन को नीचे लिखते हैं ऐसे, और यहाँ पर आती है स्टिल वाटर की जो स्पीड होती है। एक तरफ हमें स्पीड लिखनी होती है, और अगर क्वेश्चन में टाइम की बात हो रही है तो हम टाइम को इधर लिख लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन में कहा गया द टाइम टेकन बाई अ बोट टू ट्रेवल 13 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इज द सेम, यानी कि टाइम क्या है, सेम है। जब टाइम सेम होता है इस केस में हम बोलते हैं कि टाइम क्वेश्चन में क्या है, कांस्टेंट है।
और जब टाइम कांस्टेंट है तो डिस्टेंस और स्पीड का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट रिलेशन। उल्टा उल्टा नहीं होता है, उल्टा होता है जब हमारी डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो स्पीड और टाइम का रेशियो उल्टा होता है। अब टाइम जब कांस्टेंट है तो मैं डिस्टेंस की बात करूँगा, यहाँ पर इस तरफ क्या करूँगा, डिस्टेंस, क्योंकि रिलेशन हमें निकालना है डिस्टेंस का और स्पीड का। डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम कितना जाता है, डाउन स्ट्रीम जाता है 13 किलोमीटर, उसी टाइम में अप स्ट्रीम जाता है कितना, 7 किलोमीटर। तो यही रेशो हमारा बनेगा किसका, स्पीड का भी, यानी कि इसकी स्पीड यहाँ पर हम कंसिडर करेंगे 7 और यहाँ पर इसकी कंसिडर करेंगे 13, इसी रेशो में इनकी स्पीड भी होगी। हमें पता है कि ये वैल्यू 7 और 13, इसके बीच की वैल्यू कितनी होगी, 7 और ये वैल्यू इसके बीच की वैल्यू होती है, यानी कि 13 + 7/2, यानी कि ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए, यहाँ पर 10 होनी चाहिए। आगे क्वेश्चन में क्या था, इफ़ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज़ 3 km/h, इसके बीच का जो डिफरेंस होता है ये 3 और ये 3, ये क्वेश्चन में इसकी वैल्यू 3 ही दी है, यानी कि हमारी स्पीड जो होगी वो 7 ही होगी अप स्ट्रीम की, डाउन स्ट्रीम की 13 ही होगी और स्टिल वाटर की होगी 10। क्वेश्चन में आगे कह रहे हैं द टाइम विल बी टेक टू ट्रेवल डिस्टेंस 44.8 किलोमीटर जाना है 10 की स्पीड से, क्योंकि स्टिल वाटर जाना है तो स्टिल वाटर की स्पीड 10 ही रहेगी। क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा 4.48, और इसको हम थोड़ा करेंगे, इसको डिवाइड मतलब 414 को 100 से करेंगे तो आंसर हो जाएगा 412/25, और इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ये इसका सही आंसर होगा। देखिए हो सकता है आपको ये वाली चीज़ें समझ में नहीं है कि मैंने ऊपर लिखा नीचे लिखा, ये पूरा कंसेप्ट है टाइम स्पीड डिस्टेंस का, इसी से सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, इससे अलावा कुछ नहीं है। मतलब बोटनी स्ट्रीम में सिर्फ 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक ये वाले और एक होते हैं जिसमें आपने देखा होगा कि 36 किलोमीटर जाने में और 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में टोटल इतना टाइम लगता है, या फिर 24 डाउन स्ट्रीम में 36 अप स्ट्रीम जाने में इतना टाइम लगता है। ये जनरली 2 टाइप के क्वेश्चन है, तो ये तो एक टाइप के हैं, इस वजह से सारे क्वेश्चन वही हो जाने हैं, उनको कभी किसी दूसरी वीडियो में देखेंगे दूसरी क्लास में। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। टिंकू वाज सिटिंग इनसाइड ए ट्रेन, एक ट्रेन है, टिंकू एक ट्रेन के अंदर है, ये ट्रेन है हमारी और टिंकू इसके अंदर बैठा हुआ है, यहाँ पर बैठा हुआ है। विच वॉज ट्रेवलिंग 50 km/h, यानी कि इस ट्रेन की जो स्पीड है दैट इज 50 km/h है। अनदर ट्रेन बी हुज लेंथ वाज 3 times, यानी कि एक ट्रेन है जिसकी लेंथ जो है वो इस वाली ट्रेन की 3 गुना है, यानी कि अगर इसकी लेंथ x थी तो इसकी लेंथ होगी 3x, 3 गुना, कुछ भी ले सकते हैं आप, एक वैल्यू ले सकते हैं, 3 वैल्यू तब भी ले सकते हैं। 3 टाइम्स लेंथ ऑफ ए क्रॉस द अपोजिट डायरेक्शन इन 15 सेकेंड, इसको क्रॉस करती है, ये जो पर्सन यहाँ पर बैठा हुआ है इसके अंदर, इसको क्रॉस करती है। देखिए इस आदमी को ट्रेन के अंदर बैठाने का सिर्फ यही पर्पज़ है कि ट्रेन इस आदमी को क्रॉस कर रही है, ना कि इस पूरी ट्रेन को। तो जब एक ट्रेन एक पर्सन को क्रॉस करती है तो उसमें जो लेंथ लेनी होती है हमें, यानी कि जो डिस्टेंस लेनी होती है वो हमें वही लेंथ लेनी होती है जो ट्रेन की लेंथ होती है इस वाली ट्रेन की जो क्रॉस करेगी। ठीक है, आदमी की तो कुछ है नहीं, हाँ अगर ट्रेन को क्रॉस कर रही होती है यहाँ पर तो दोनों की लेंथ जो है वो ऐड हो जानी थी। स्पीड क्या होगी, स्पीड दोनों की रिलेटिव स्पीड होगी, यानी कि दोनों की ऐड हो जाएगी। एक की स्पीड है 50 और दूसरे वाले की स्पीड है 58, यानी कि इसकी स्पीड हो जाएगी 108 km/h। लेकिन हमारा फॉर्मेट होता है अगर हम डिस्टेंस मीटर्स में ले रहे हैं तो हमारे जो स्पीड होगी वो मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए। क्वेश्चन में टाइम दिया है 15 सेकंड का, तो फॉर्मूला लगा देंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड, लेकिन इसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ मीटर पर सेकंड में, इक्वल टू होता है टाइम के, टाइम लगा है 15 सेकंड का। 18 से हो जाएगा 6 टाइम, 6 × 5 30, तो x बराबर होगा 15 × 30 डिवाइड बाई 3, यानी कि 150 मीटर्स। और ये 150 मीटर्स क्या होंगे, क्वेश्चन में यही पूछा है कि ट्रेन ए की लेंथ कितनी है। ट्रेन ए हमारी यही थी और इसमें एक्स की वैल्यू हमने एज्यूम की हुई थी, तो उसकी जो लेंथ होगी वो हो जाएगी हमारी 150 मीटर्स। ठीक है, क्वेश्चन को दोबारा देख लेना, ज़्यादा टफ नहीं है चीज़ें। अ मैन स्टार्ट्स फ्रॉम हिज हाउस, क्वेश्चन नंबर 8, अ मैन स्टार्ट्स फ्रॉम हिज हाउस एंड ट्रेवलिंग 30 km/h, ही रीचेज हिज ऑफिस 10 मिनट्स लेट। अगर वो अपने घर से निकलता है 30 km/h की स्पीड से तो अपने ऑफिस पहुंचता है वो 10 मिनट लेट। एंड ट्रेवलिंग 24 km/h, ही रीचेज हिज ऑफिस लेट बाई 80 मिनट्स। और अगर वो अपनी स्पीड को थोड़ा सा और कम कर दे, यानी कि 24 की स्पीड से जाए, तो वो अब 18 मिनट लेट होता है। तो डिस्टेंस कितनी है उसके घर से उसके ऑफिस की। तो ऐसे क्वेश्चन जब हमें टाइम की बात दी गई होती है कि उसमें टाइम इतना, उसने स्पीड को इतना बढ़ा दिया तो टाइम में ये चेंज आ गया, या स्पीड कम कर दी तो टाइम में कुछ चेंज आएगा,
और उसमें क्वेश्चन में डिस्टेंस अगर पूछा जाता है तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड पहले वाली इंटू, यहाँ पर देखो दूसरा फॉर्मूला लगेगा, पहले वाली स्पीड इंटू दूसरे वाली स्पीड, नीचे इन दोनों स्पीड का डिफरेंस और यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी है टाइम का जो डिफरेंस होगा। यहाँ पे टाइम का डिफरेंस क्या मतलब है कि अगर वो पहले 10 मिनट लेट होता था, उसने अपनी स्पीड को और कम कर दी, तो अब उसकी जो स्पीड है वो कितनी हो रही है, वो सॉरी उसका जो टाइम है वो हो रहा है 18 मिनट लेट। तो पहले वाले से और अब वाले के टाइम का जो डिफरेंस होगा वो हमें यहाँ पर क्वेश्चन में लेना है। तो पहले वो 10 मिनट लेट होता था, अब वो 18 मिनट लेट हो रहा है, तो टाइम का जो डिफरेंस है वो हमारा आ रहा है 8 मिनट का। लेकिन ये आवर्स में लिखना होता है, हमें ध्यान रखना आवर्स में। तो क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। डिस्टेंस बराबर होगा पहले वाली स्पीड इंटू दूसरे वाली स्पीड, इन दोनों स्पीड का डिफरेंस 6 और टाइम का डिफरेंस 8 मिनट है, लेकिन हमें इसको आवर्स में करना पड़ेगा तो 8/60 करना पड़ेगा। 30 से 2 टाइम्स हो गया, 6 दूनी 12, 12 से 2 बार हो गया, तो डिस्टेंस हमारी हो जाएगी 16 किलोमीटर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी हो या बैंकिंग हो। ठीक है, इसी तरीके के और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या कंसेप्ट जिनको हम क्वेश्चन को शॉर्ट कर सकते हैं, उसको मैं आगे अगली वाली क्लास में कवर करेंगे। हमारा नया बैच जो बैंकिंग को लेकर है वो एक नया बैच शुरू हो रहा है। उसके लिए अगर आपको डेमो वगैरह या कुछ भी एसएससी और बैंकिंग कॉम्बो वगैरह भी चाहिए जिसमें आपको जीएसपी ऐड हो जाएगा, वो भी तैयार है, आप उसके लिए डेमो करा सकते हैं। बाकी इन्फॉर्मेशन अगर आपको कोई भी चाहिए किसी भी एग्ज़ाम के बारे में, एचपी के एग्ज़ाम्स हो या सेंट्रल गवर्नमेंट के, बाकी जो स्क्रीन पे आपको नंबर दिए गए हैं उस पर आप कॉन्टैक्ट करके सारी चीज़ें जान सकते हैं। आज की वीडियो में इतने करते हैं। थैंक यू सो मच।